दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि सिंगल फेस बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाए। अभी हमारे सामने एक सिंगल फेस बोर्ड है जो कि खुला हुआ है, इसमें हमको वायरिंग करनी है। तो अभी मैंने अगर हम एक एक स्विच को खोल के आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इस कारण से मैंने अभी एक स्विच निकाल रखा है जिसको अपन लगाएंगे तो हमको आपको ट्रिक पता चल जाएगी कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो हमने इस स्विच को लगा देते हैं इसमें और ऐसे करके यहाँ नीचे से दबा देने का है तो लॉक लग जाता है। ठीक है, तो हमारा लॉक लग चुका है। हम जो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं उसमें हमने सॉकेट लिया है, 5 एम्पियर सॉकेट है, ये 3 सॉकेट है, एक सीलिंग फैन रेगुलेटर है और 10 स्विच हैं। तो इन सब का वायरिंग करके हम आपको बताएंगे। जैसे ही हम स्विच को चालू करते हैं तब स्विच को चालू जैसे हमने किया, जैसे स्विच को चालू करने पर सप्लाई हमारी इस पॉइंट से निकलकर इस पॉइंट पर आ जाती है और हमारा उपकरण, जिस भी उपकरण में ये वायर निकल के लगता है वह उपकरण हमारा चालू हो जाता है। अब जैसे ही हमने इसको बंद करेंगे तो हमारी सप्लाई बंद हो जाएगी और हमारा जो उपकरण चालू है वह भी बंद हो जाएगा। जैसा कि हमने स्विच में देखा वैसा ही अब हमारा एक सॉकेट है। इस सॉकेट में क्या होते हैं, 3 पॉइंट देके रखते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं पास लेकर दिखाता हूँ, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर L लिखा हुआ है, यहाँ पर N लिखा हुआ है और ये यहाँ पे एक अर्थ का साइन दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो अर्थ का साइन दिखा हुआ है। तो सॉकेट में एक अर्थ का साइन होता है और एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है। किसी भी उपकरण को चलाने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, जैसे कि इसमें लाइन और न्यूट्रल बताया गया है। तो हम जैसे कि कोई सी भी पिन लगाते हैं इसमें, भले ही वो 3 टाइप पिन हो, 3 प्लग टॉप पिन हो या फिर 2 पिन हो, तो उसके लिए फेस और न्यूट्रल हमारे उपकरण में पहुंच जाता है, उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे स्विच में केवल फेस ही डाला जाता है सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए और ऑन करने के लिए, तो इसमें लाइन और न्यूट्रल दोनों दिया जाता है, जिससे कि हमको यहाँ से लाइन मिल जाएगी। इसमें क्या करेंगे, हमारा कनेक्शन करने के लिए जैसे हमारे पास स्विच है तो अभी हम इस स्विच के थ्रू हमको इस सप्लाई को ऑन करना है। तो इस स्विच में जैसे ही हम इस स्विच को चालू करेंगे तो जो फेस सप्लाई यहाँ से है वो यहाँ से निकल कर इसमें आएगी और इसमें इस वायर में से निकल कर इस लाइन में जाएगी। तो जैसे ही हम इस स्विच को इधर से चालू करेंगे तो सप्लाई मेन लाइन यहाँ पर लगी हुई है हमारी, इस सप्लाई यहाँ आएगी और यहाँ से इस लाइन में दे देंगे और न्यूट्रल जो है हमारा जो कॉमन न्यूट्रल रहता है वह इसमें हम जोड़ देंगे। तो इस स्विच की सहायता से हमारा सॉकेट चालू हो जाएगा। ये देखिए अब हम आ गए हैं स्विच बोर्ड लेकर, इसमें हमको अब पूरी वायरिंग करना है। मैंने आपको स्विच और सॉकेट के बारे में तो बता ही दिया है कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, अब हम उसकी पूरी वायरिंग करके देखेंगे। अब जैसे मैंने एक वायर ले लिया है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम नीचे की तरफ जो भी होगा हमारी इनकमिंग डालते हैं, फिर बाद में जिस भी उपकरण को चलाना हो उसके लिए हम ऊपर से सप्लाई दे देते हैं। तो ये मैंने एक वायर ले लिया है, इस वायर को हम नीचे के सप्लाई देने के लिए देते हैं। तो यहाँ से वायर डालेंगे, ऐसा सबके लिए हम ऐसा सभी स्विचों के लिए डालेंगे। यहाँ से वायर निकालते हुए ये देखिए आपके सामने ही मैं डाल रहा हूँ ताकि आपको वायरिंग करने में कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे सारे वायर लग चुके हैं। ठीक है, जब ऐसा सारा वायर लग जाता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लूप भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी जो भी मेन लाइन होगी, मेन लाइन का एक वायर यहाँ पर लगाया, दूसरा वायर एक लूप काट के, छोटा सा टुकड़ा काट के यहाँ से यहाँ दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ दे सकते हैं। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इस कारण मैं आपको ये वाला तरीका बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ही आपको एक वायर काट के लगा देना है, जिससे आपके सारे बटनों को एक साथ ही सप्लाई मिल जाएगी। आप चाहें तो लूप भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम ये वायर पूरा लगा चुके हैं, अब हमने क्या करना है कि हमारे नीचे तो जो स्विच लगे हैं, इन दोनों स्विच को भी हमको सप्लाई देनी है और इन दोनों स्विच को भी सप्लाई देनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको हमारे जो बोर्ड की मेन सप्लाई है हम वो यहाँ से दे देंगे। यहाँ से इसको थोड़ा लूज़ करके यहाँ मेन वायर लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे और इधर से इसको देने के लिए यहाँ में हम एक वायर लगाएंगे, इससे लूप लेके इस स्विच में दे देंगे। ठीक है, तो इस स्विच को भी इसकी मेन सप्लाई मिल जाएगी। अब इसके थ्रू हम, आप चाहे तो लूप भी लगा सकते हैं, हमने कॉपर का वायर यूज़ किया है, आप चाहे तो लूप भी लगा सकते हैं, इस लूप से निकाल कर इसको सप्लाई दे सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे इसको वायर को यहाँ कनेक्ट किया, इस वायर को ले जाके, ताकि जो हमारी मेन सप्लाई है वो यहाँ से आती हुई यहाँ पे आएगी और इस लूप की सहायता से वो इस स्विच में पहुँच जाएगी और इस स्विच की सहायता से यहाँ पर पहुँच जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई पहुँचा चुके थे, यहाँ से ही स्विच में सप्लाई आ गई थी, अब हमको नीचे तक पहुँचाना था। तो हमने सप्लाई यहाँ से इसमें न देने की बजाय यहाँ से निकाला, क्योंकि अगर यहाँ से देते तो हमको पहले से ही एक वायर जुड़ा है, दूसरा वायर भी जुड़ा है, यहाँ तक 3 वायर जोड़ने होते। इस कारण हमने यहाँ से सप्लाई ले लिया और यहाँ से देके लूप देके इसमें सप्लाई दे दिया। तो इसके क्या हुआ कि यहाँ से जो सप्लाई यहाँ तक आई, यहाँ से जो सप्लाई यहाँ तक आ गई और हमारे
पूरे स्विचों में जो जितने भी स्विच लगे हैं सारे स्विचों तक हमारी सप्लाई पहुंच चुकी है। अब हमें सॉकेट में कनेक्शन करना बाकी है। अब हम करते हैं सॉकेट का कनेक्शन। अब हम करेंगे सॉकेट का कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमको इस स्विच की सहायता से, जैसे इस स्विच से इस सॉकेट को ऑन ऑफ करना है। जब इस स्विच को चालू करें, जब अभी सॉकेट में पावर आनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी मेन लाइन आई थी, ठीक है, हमारी मेन लाइन आई थी, उस मेन लाइन को जैसे हम स्विच चालू करेंगे तो सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगी। और ये वायर हमने यहाँ एक वायर लगाया, इस वायर को हमने जो सॉकेट का जो आपको एल दिख रहा है इस सॉकेट की लाइन में जोड़ दिया। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे ही हम इसको चालू करेंगे तो ये जो सप्लाई यहाँ से यहाँ मिलके इसको लाइन में, इस सॉकेट के लाइन में सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे ही अब हमको पंखे का रेगुलेटर देखेंगे। तो हमको पंखे को चालू करना है। तो पंखे को चालू करने के लिए जो हमारे मेन स्विच में नीचे तो सप्लाई आ चुकी है। अब जैसे ही हम इस पंखे के स्विच को, जैसे हमको इस पंखे की सहायता से, इस स्विच की सहायता से पंखे को चालू करना है, तो इस स्विच का जो आउट गोइंग होगा, जैसे ये इनकमिंग था और ये आउट गोइंग है, तो जैसे ही हमने चालू किया तो सप्लाई यहाँ आ जाएगी और सप्लाई रेगुलेटर में चले जाएंगी। अब हमें पंखे को जिस भी स्पीड पे करना है, 1 2 3 4, इसमें 5 स्पीड पाई जाती है, किसी में 3 भी दी जाती है। तो जैसे जैसे हम देंगे उस हिसाब से सीलिंग फैन के रेगुलेटर की सहायता से इसका हमको इस वायर को पंखे के वायर से जोड़ देंगे। जो भी हमको पंखे का वायर बोर्ड में आके मिलेगा उससे पंखे को जोड़ देंगे। जैसे जैसे हम इस चीज़ को चालू करेंगे तो पंखा चालू हो जाएगा, इस स्विच को बंद करेंगे तो पंखा बंद हो जाएगा और रेगुलेटर की सहायता से स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। ये दोस्तों हम सॉकेट का कर चुके हैं, पंखे का कनेक्शन कर चुके हैं। अब हमें आपके सामने हमारे पास एक सॉकेट का हो चुका है, 2 सॉकेट का और करना है। तो एक सॉकेट का कनेक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब हम इन स्विच की सहायता से इन दोनों सॉकेट को चालू करना है, इसकी सहायता से इसको और इसकी सहायता से इसको। तो हम पहले ही स्विच की इनकमिंग सप्लाई तो इसके थ्रू ले आए हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉकेट को सप्लाई देने के, तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्विच की इनकमिंग, जैसे हम इस स्विच को चालू करेंगे तो सप्लाई यहाँ आती है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना होगा। उसको खोलने के बाद में ये वायर इसमें लगाएंगे, ठीक है, ये वायर इसमें लगाएंगे। ये वायर हमने इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। अब हम इस वायर को काट लेंगे। इस वायर को हमको जितना वायर चाहिए उस हिसाब से काट लग सकते, थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं कि किसी स्थिति में अगर हमारा वायर जलता है या फिर लोड के कारण ख़राब होता है किसी भी स्थिति में, तो हमारे पास में वायर अधिक मात्रा में रहेगा तो हमको दूसरा वायर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरा खोल के जहाँ पे सॉकेट, जहाँ पे लाइन लिखा है वहाँ पर हमको इसे टाइट करना है। ये देखिए आपके सामने लाइट का कनेक्शन हो चुका है, लाइन के वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब जैसे ही हम इस स्विच को चालू करेंगे, सप्लाई इनकमिंग यहाँ पे रहेगी, इससे इसको मिलते हुए सॉकेट में सप्लाई मिल जाएगी। इसका कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे जैसे एक स्विच हम सॉकेट का दे चुका है, वैसे का वैसे ही हमें दूसरे सॉकेट के लिए भी करना है। इसको पहले हल्का सा खोल देंगे, जितना खुल सकता है, ताकि हमारा वायर आसानी से चला जाए। ये वायर हम यहाँ लगाएंगे, इसको लगाने के बाद में बढ़िया से टाइट कर देंगे और टाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में कभी भी हम किसी भी बोर्ड में या फिर कुछ भी वायरिंग करते हैं या फिर मोटर चलाते हैं, कुछ भी कनेक्शन करते हैं, तो एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे वायर के कनेक्शन कभी भी लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि लूज़ कनेक्शन होने से या तो हमारा स्विच ख़राब हो जाएगा या फिर हमारा वायर ख़राब हो जाएगा, इस कारण हमारा फैन बंद हो जाएगा या कुछ भी उपकरण चल रहा है वो बंद हो जाएगा। इसके लिए हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है। तो ये ले जाएंगे यहाँ तक, नहीं यहाँ तो लाइन पास में ही पड़ रहा है ना, तो इसको हम यहाँ से ले जाते हुए इतना काट लेंगे, थोड़ी सी बड़ी मात्रा में भी काट लेंगे तो चलेगा। ये हम प्लायर से काट चुके हैं। सिला गया, सॉकेट को यहाँ लिया, इतना बड़ा कर दीजिए ताकि थोड़ा सा अगर बड़ा भी होगा तो चलेगा। हम सिल चुके हैं। इसको लाइन को खोलना है हमें, वायर कहीं से बाहर नहीं निकले और किसी दूसरे वायरों के साथ में टकराए ना। एक बार हमने टाइट कर दिया, एक बार इन वायरों को खींच कर देख लेना चाहिए, ताकि जिससे क्या होता है कि अगर लूज़ कनेक्शन अगर होगा तो आपके हाथ से खींचने से निकल जाएगा, ठीक। अब दोस्तों जैसे कि हम हमारा फेस और न्यूट्रल का तो इसमें कनेक्शन फेस का सप्लाई का पूरा देख चुके हैं कि फेस सप्लाई कहाँ कहाँ पर हमने दी है। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम अब जोड़ देते हैं साथ में एक अर्थ कनेक्शन भी। जैसे हर सॉकेट में जो 3 पिन सॉकेट होता है आपका, उसमें अर्थ का कनेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अलग कलर का, क्या होता है इसमें कि पूरा अगर कलर कोड से हम बोर्ड का कनेक्शन करते हैं तो उससे हमारी सेफ्टी रहती है और हमको पता रहता है कि किसी भी व्यक्ति ने क्या कनेक्शन किया हुआ है और हमको हमेशा के लिए याद रहता है, ताकि हमें कभी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हमने सबसे पहले यहाँ कनेक्शन लिया,
तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम अर्थ का वायर जोड़ना पड़ेगा। बढ़िया टाइट कर दिया है। अब जैसे इसी वायर को हमको लूप लेके यहाँ तक लगाना है दूसरे सॉकेट में, ताकि दूसरे सॉकेट में भी अर्थ का कनेक्शन पहुँच जाए। ये देखिए, दूसरे वायर का एक टुकड़ा ले लिया है। उस वायर के सहायता से ये हम जो दूसरा कनेक्शन किया है हमने अर्थ के लिए, अब हम इसमें इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से हमको क्या होगा कि तीनों में अर्थ का कनेक्शन मिल जाएगा। जैसे अभी हमने आपके सामने कनेक्शन करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मैंने अर्थ का कनेक्शन यहाँ से यहाँ लूप लगा दिया, यहाँ से यहाँ लूप लगा दिया, ताकि हमारे तीनों सॉकेट को अर्थ का कनेक्शन मिल गया। ठीक है, अब हमको न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। न्यूट्रल के कनेक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा न्यूट्रल है वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन हमने यहाँ से दिया, यहाँ से एक लूप लेके इस सॉकेट में दे दिया, यहाँ से लूप का कनेक्शन दिया, एक लूप लगाया और इसका कनेक्शन हमने इसमें दे दिया। अब हमारा इस तरीके से हमारे सर्किट बोर्ड की पूरी वायरिंग हो चुकी है। यह सबसे पहले हमने आपको बताया कि यह अपनी फेस की वायरिंग है। यहाँ से कनेक्शन किया, ये लिया, फिर अभी हमने इस वायर से अपने जो ब्लैक कलर की वायर है वह अभी अपने फेस का लिया हुआ है। एक पीला कलर का वायर हमने न्यूट्रल के लिए लिया है, और ये 2 रंग का वायर जो है पीला और हरा कलर का वायर हमने अर्थ के कनेक्शन के लिए लिया है। अब हमको इस बोर्ड में जो चीज़ें इसे चालू करनी है उसका कनेक्शन करना होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 स्विच आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इन 6 स्विच से हम कुछ भी चालू कर सकते हैं। जिस भी स्विच को चालू करना है उसका सप्लाई वायर यहाँ पे लगेगा, और यहाँ से जैसे ही हम स्विच को चालू करेंगे सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आएगी और वो चीज़ हमारी चालू हो जाएगी। ठीक है, अब वैसे ही इस स्विच की सहायता से सॉकेट चालू हो जाएगा, इस स्विच की सहायता से यह पंखा चालू होगा, और इन दोनों स्विच की सहायता से यह दोनों स्विच चालू हो जाएंगे। अब हम इसको एक बार आपको मेन सप्लाई से केबल से कैसे जोड़ेंगे ये आपको देखकर बता देते हैं। मेन सप्लाई के केबल यह है जिससे हमको मेन सप्लाई देनी है। ठीक है, अब हमने इसमें लाल कलर को मेन फेस माना है, तो अब हम इस वायर को सबसे पहले हम कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। इसको जैसे थोड़ा सा खोलेंगे यहाँ से खोलने के बाद में इस वायर को यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मेन वायर कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब वैसे ही न्यूट्रल को जोड़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रल को जोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ से हम अर्थ को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से जो हमने खीला है उसी से हम जोड़ देंगे अर्थ को। यहाँ से कनेक्शन खोला और ये मेन सप्लाई हमने यहाँ पर कॉमन के तौर पर इसको दे दी। ठीक है, अब हमारा मेन सप्लाई वायर आपको किसी भी बोर्ड में, या तो हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया है, किसी भी मेन केबल जो आएगी हमारे बोर्ड के लिए, जो मेन सप्लाई आप बोर्ड को दोगे उस बोर्ड की सहायता से दूसरी चीज़ों को चलाओगे। तो मेन सप्लाई के वायर कहाँ जोड़ने हैं, सबसे पहला वायर जो हमने बताया कि फेस वाला वायर यहाँ जोड़ोगे, जिससे कि इस पूरे वायर को, इस पूरे बोर्ड को इनकमिंग सप्लाई मिल जाएगी, यहाँ से जाएगी, इस काले वायर की सहायता से इन दोनों स्विच को मिलेगी, इस काले वायर की सहायता से इन दोनों स्विच को मिल जाएगी। ठीक है, और न्यूट्रल किससे मिलेगा, आपको जो केबल का पीला वाला वायर, इससे आपको न्यूट्रल मिलेगा। यहाँ न्यूट्रल आपने यहाँ से दिया, यहाँ से लूप लेके इसको न्यूट्रल मिल गया इस सॉकेट को, यहाँ से न्यूट्रल इस सॉकेट को मिल चुका है। वैसे ही अर्थ जो हमने लगाया है, इस अर्थ का जो मेन वायर जो है अर्थ का आपको इस एक में लगा देना है, और बाकी के हम लूप पहले ही लगा चुके हैं, तो इससे इसको लूप से अर्थ का सप्लाई कनेक्शन मिल गया और इससे इसको कनेक्शन मिल गया। इस तरीके से पूरे बोर्ड में फेस, न्यूट्रल और अर्थ मिल चुका है। अब इस बोर्ड की सहायता से आप आपके किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस बोर्ड लिया, इस बोर्ड का, और ये जो 2 वायर है बल्ब को चालू होने के लिए, किसी भी बल्ब को चालू होने के लिए या किसी भी उपकरण को चालू होने के लिए फेस न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा बल्ब होल्डर है, आपको दिख रहा है, और ये बल्ब होल्डर की केबल है जिसको हमने यहाँ पर फेस न्यूट्रल दे रखा है। तो आपके सामने यह बल्ब है। अब मैंने क्या किया, ये जो सबसे पहला वाला स्विच है, ठीक है, ये सबसे पहला वाला स्विच है। मैंने क्या बताया था आपको कि यह सप्लाई का वायर है और ये स्विच की आउट गोइंग होती है। अब जैसे ही मैं इस स्विच को पीछे से चालू करूँगा, जैसे कि आपके सामने इधर से मैंने ऑन किया तो ये बल्ब चालू हुआ, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया तो बल्ब बंद हो गया। कि ये कैसे हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ से चालू किया तब यहाँ से इसको सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँची और इस वायर की सहायता से इस बल्ब को मिली। साथ में
बल्ब को न्यूट्रल भी चाहिए होता है, तो ये न्यूट्रल का होल्डर का जो वायर है ये मैंने न्यूट्रल के वायर से जोड़ दिया है। अब मैं आपको आगे से करके इसको दिखा देता हूँ कि यह इसने कैसे काम किया। यह देखिए, इस वाले स्विच की सहायता से हमने बल्बों को कनेक्शन दिया है। अब मैंने ये क्लिक किया, दबाया, ये चालू हो गया, ये मैंने ऑफ़ किया है, मेरा बल्ब बंद हो चुका है। इसी प्रकार से अगर मैं इस वायर को निकाल कर यहाँ लगाऊंगा या फिर यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, तो जिस प्रकार से पीछे स्विच लगे हुए हैं उस स्विच से बल्ब चालू बंद होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो इस से हमारा पंखा जोड़ सकते हैं, इससे हमारी टीवी जोड़ सकते हैं, मतलब कुछ भी उपकरण जोड़ सकते हैं। और जब हमें पंखा जोड़ना होगा तो हमारे पंखे का वायर रेगुलेटर के वायर के आउटगोइंग से जुड़ेगा, जिसकी सहायता से जैसे हम स्विच चालू करेंगे हमारा पंखा चालू होगा और 1 2 3 4 5 जितनी भी स्पीड है उस स्पीड की सहायता से पंखा घूमता रहेगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।